very important, the prestigious training. नो क्या डिस्कस करने वाले हैं हम लोग? डिस्कस करने वाले सेल्स क्या है और सेलिंग क्या है। सेल्स एक प्रोसेस है जो कि आज आपको समझ में आ जाएगा। बेनिफिट्स क्या होगा अगर हम लोग सेल्स करेंगे तो क्या फायदा होगा। आज अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं, आप कुछ ना कुछ, कई बार हम लोग कहते हैं, किताबों में पढ़ा है कि एक सेल्स का बंदा कभी अपने स्किल्स को बेचता है, कभी टैलेंट्स को बेचता है। तो किताबों में लिखा है कि पहले अपने आप को बेचता है, बाद में प्रोडक्ट को बेचता है। तो आज भी आपको यही सिखाया जाएगा कि पहले अपने आप को, अपने स्किल्स को, अपने टैलेंट को, फिर बाद में दोस्तों प्रोडक्ट आता है। कस्टमर अंडरस्टैंडिंग बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कस्टमर को समझना, क्यों रिपीट सेल्स नहीं होता है, क्यों हमारे कस्टमर एक सीबकथॉर्न लेने के बाद रुक जाते हैं, क्यों हमारे एडिला फोर्टे लेने के बाद रुक जाते हैं। आज के बाद आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होगी। सेल्स प्रिपरेशन दोस्तों, तैयारियां, सेल्स एक तैयारियां होती है। ऐसा नहीं कि कोई भी स्क्रिप्ट ले लिया, कुछ भी बोल दिया, नहीं। सेल्स की तैयारी, और कोई भी काम अगर आपको सक्सेसफुल होना है, उसको आपको तैयारियां करनी पड़ेगी। सेल्स कम्युनिकेशन की चीज है दोस्तों, बातचीत। और बातचीत में क्या होता है, आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपकी स्क्रिप्ट, कितना बोलना है, कहां तक बोलना है, जिससे कि वो बंदा हाँ कर दे। तो तो आज सारे नो का यस आपको मिलेगा। क्या होता है कि आज हमको, जब हम एक स्टेज पर आते हैं जहां पैसे लेने की बात होती है, चेक लेने की बात होती है, पैसा ट्रांसफर करने की बात होती है, लोग नो बोल देते हैं। आज आपको इस नो से आपको डर नहीं लगेगा। आपके हर नो को यस यहां पर बदला जाएगा दोस्तों। इस चीज की आज ट्रेनिंग यहां पे आप लोगों के लिए रखी गई है। एटीट्यूड रिक्वायर्डिंग क्वालिटी सर्विस कहा जाता है, जहां सेल्स खत्म होता है वहां सर्विसिंग स्टार्ट हो जाती है। तो सेल्स दोस्तों, यही सारी चीज हम लोग आज बात करने वाले हैं कि यार आपको ये जानना पड़ेगा कि सेल्स भी एक पैकेज है। जैसे आपकी एक पर्सनालिटी एक पैकेज है, सेल्स के भी अलग अलग रूप होते हैं। सेल्स में कस्टमर को समझना पड़ता है, सेल्स में तैयारियां करनी पड़ती हैं, आपकी स्क्रिप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होने चाहिए। और सर्विस, जैसा कि मैंने कहा, जहां सेल्स खत्म होता है वहां सर्विस स्टार्ट होती है। यही सारा कुछ आज बात करने वाले हैं। जैसा कि मैंने कहा था दोस्तों, अगर आप ये सारा कुछ आज मैं डिस्कस करूंगा, हर ट्रेनिंग का एक ऑब्जेक्टिव होता है। हर ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि सेल्स, अगर मैंने ये सारा 1.5 घंटा मैंने दिया तो मुझे मिलेगा क्या। आपको ये समझना पड़ेगा कि सेल्स एक प्रोसेस है। जैसे कि आप लोग कई ट्रेनिंग प्रोग्राम आपने किया होगा, जिंदगी, लाइफ इज ऑल्सो अ प्रोसेस। किसी को काम करना, उसमें भी प्रोसेस चाहिए। ठीक उसी तरह सेल्स है, एक प्रोसेस है। ये नहीं कि किसी तरह उठे और सेल्स करने चले गए, सॉरी, यू आर रॉन्ग। तो सेल्स भी स्टेप बाय स्टेप किया जाता है दोस्तों। इसलिए इसको कहा गया है कि आज आपको समझ में आ जाएगा कि सेल्स क्या है, सेल्स प्रोसेस क्या होता है। अंडरस्टैंड द फैक्ट्स ऑफ द सेल्स कॉल। ये काफी हम लोग जानने या अनजाने में हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि सेल्स कॉल, जो कि हम लोग जब अपने घर से किसी प्रोस्पेक्ट से मिलने जाते हैं, किसी कस्टमर से मिलने जाते हैं, कि मान लीजिए किसी लीडर ही से क्यों ना मिलने जाते हो, वो हमें नो क्यों कह देता है। क्या कमियां रह जाती हैं कि एक सेल्स कॉल में हमारा नाकामयाबी हो जाता है। तो आज अगर आप एनालिसिस करेंगे दोस्तों, कि अगर आप 10 सेल्स कॉल्स में जाते हैं, वहां 5 में कामयाबी मिलती है, 5 में नाकामयाबी मिलती है, क्या है कारण। ये कारण आज आपको समझ में आएगा। और दोस्तों, दो चीजों को एक साथ रखिए। मैं हमेशा कहता हूं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यानी कि आपका पहनावा। तो इस सेशन में दोस्तों एक स्लाइड है जहां की आपके पहनावे और आपकी बातचीत दोनों को मिला दिया गया। फिर से समझिए, आपके पहनावा और आपकी बातचीत, आपकी पर्सनालिटी, आपके चलने का तरीका, आपके बातचीत करने का तरीका, आपके बैठने का तरीका, वो सारा कुछ को मिला करके एक साथ रख दिया गया है, जिसको कि हम लोग सेल्स प्रोसेस का नाम। और जब आप ये दोनों चीज ठीक कर लेंगे, यकीन मानिए आपको कभी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड द एटीट्यूड रिक्वायर्ड इन क्वालिटी सर्विस। नो, मैं आज आपको एक परिभाषा दूंगा कि कस्टमर का परिभाषा क्या होता है। किसे कहेंगे कस्टमर, कौन अच्छा कस्टमर होता है। तो दोस्तों एक चीज मैं बता दूं, कस्टमर अच्छा या बुरा नहीं होता है, कस्टमर कस्टमर होता है। आप उसको क्या करते हैं, आप उसके साथ, ये इंपॉर्टेंट है। आप उसका कैसे ख्याल रखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है।
आप कौन सी बातें करते हैं अपनी कंपनी के बारे में, अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स बारे में, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आज आपको जो फायदा होने वाला है, यकीन मानिए आज आप एक सेल्स प्रोफेशनल, सेल्स एक्सपर्ट बनने वाले हैं, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप जो यहाँ पे बताया जाएगा, आप अपने खूब। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर सही में आप इसको इंप्लीमेंट धीरे धीरे अपनी जिंदगी में करोगे, अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप करोगे, यकीन मानिए आपकी जिंदगी की प्रोडक्टिविटी, आपकी सेल्स की प्रोडक्टिविटी, और आप एक रिजल्ट ओरिएंटेड काम करने लगोगे, जिससे आप अपनी जिंदगी के सारे ड्रीम्स को पूरा करोगे। तो दोस्तों आइए सबसे पहला, व्हाट इज सेल्स, समझते हैं। सेल्स, सेल्स किसी चीज को बेचना नहीं होता। हम लोग थोड़ा गलत ट्रैक पे चले जाते हैं कि किसी चीज को बेचना ही सेल्स नहीं। सेल्स से पहले बहुत सारी चीजें होती है। तो आइए मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लीजिए आज मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, ध्यान से सुनना मेरी बातें। आज आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, मैं अपने लोगों की नहीं बात कर रहा हूं कि आप फ्रेंड्स के पास जाइए या रिलेटिव्स के पास जाइए, मैं एक स्ट्रेंजर की बात करता हूं जिसको आप जानते भी नहीं हो, जिसको कि हम लोग सेल्स में बोलते थे कोल्ड कॉल्स। अगर आप लोग सेल्स फील्ड्स के होंगे तो कोल्ड कॉलिंग करनी है, जहां पे एक स्ट्रेंजर पे जाते हैं, क्योंकि आपको सब, अगर आपने एक स्ट्रेंजर को बेच दिया, समझिए कि आप सक्सेसफुल सेल्स पर्सन, सेल्स प्रोफेशनल हो गए। तो सेल्स की शुरुआत कैसी होती है सर? सेल्स की शुरुआत तब होती है जब आप अगले को आप ज्यादा जानेंगे, मींस यू हैव टू अंडरस्टैंड योर प्रोस्पेक्ट, वो स्ट्रेंजर को जानेंगे। और एक एक क्वेश्चन भी जब आप उससे पूछे ना सर, क्वेश्चन इस तरह से पूछना चाहिए कि वो बंदा इरिटेट नहीं हो, क्योंकि आप वहां पे एज अ सेल्स कंसल्टेंट गए हैं, एज अ सेल्स प्रोफेशनल गए हैं, नॉट एज अ सेल्समैन। इफ यू वांट टू बिकम अ सेल्स एक्सपर्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन, समझिए मेरी बात को, दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको किसी सामान को बेचना है। सबसे पहले ये निकालिए। मैं आपको बताऊंगा सामान बिकेगा, 100% बिकेगा, लोग पैसा भी देंगे, लेकिन थोड़ा तरीका आज से बदलना पड़ेगा। तो अगर आप किसी के सामने बैठे हैं तो आपको यह पूछना, तो उनका पूरा बायोडेटा लेना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही प्रोफेशनल मैनर में। आप किसी से यह नहीं पूछ सकते आप कितना कमाते हो, आप उनसे यह नहीं पूछते आपके पास कितना घर है, रॉन्ग वे। आपको वही पूछना है, ध्यान से सुनना, आपको वही पूछना है जिससे कि वो आपका प्रोडक्ट ले लें। आप उनसे वही बातें करोगे जिससे वो आपका बिजनेस ज्वाइन कर लें, इधर उधर की बातें, क्योंकि आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में पर्सनल लाइफ की कोई भी बातें नहीं पूछ सकते हो। लेकिन उससे पहले बता दूं माय डियर फ्रेंड, सेल्स इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप। सेल्स बहुत ही सिचुएशन के हिसाब से होता है। सेल्स जो जो एमबीए में पढ़ाई किया जाता है दोस्तों, वो किताबी बातें हैं, जो फील्ड में होता है वो एक्चुअल होता है। तो जब भी आप किसी के सामने बैठे, सबसे पहला जो स्टेप होता है दोस्तों, आप उसके ऑफिस के, एक सिचुएशन रख रहा हूं, आप उसके ऑफिस में जाते हो, ठीक है? ऑफिस से जाने से पहले अपने आप को, अपने पेन को, अपने डायरी को, अपने बैग को चेक, अपने लैपटॉप को चेक कर लीजिए कि सारा कुछ सही जगह पर है कि नहीं है। अपने ब्रोशर्स को चेक कर लीजिए, सारा कुछ आपके पास है कि नहीं, या वहां पे ढूंढने की जरूरत है। और जब आप एक ऑफिस में आप इंटर करते हैं, सोफा पे बैठते हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज एक कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह होना चाहिए। वो बंदा वाइस प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है कंपनी का, एमडी है, कोई भी हो, आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट बन करके जाना पड़ेगा लोगों के पास। तो जब आप जाएंगे, आपके हाथ मिला, इवन कि दरवाजा खोलने का भी एक तरीका होता है दोस्तों। जब आप दरवाजा खोले तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि उसमें से कोई आवाज नहीं निकले। जब आपके सामने कोई बंदा है, ये नहीं कि हड़बड़ा करके उससे जाके हाथ मिलाना है, बहुत ही सहज तरीके से, बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए। गुड गुड इवनिंग सर, माय नेम इज इकराम खान, पोलाइटली हाथ उससे मिलाइए। हाथ ना ज्यादा कड़ा टाइप पकड़ना है, ना ज्यादा मुलायम पकड़ना है दोस्तों। जब वो बंदा, और ये कोशिश कीजिएगा अगला बंदा जब बैठे तभी आप बैठे, ये नहीं कि आप पहले चेयर पे बैठ गए। ये छोटी छोटी चीजें आपकी पर्सनालिटी को, आपको एक एक्सपर्ट की तरह लोगों लेंगे दोस्तों। तो पहले अगले बंदे को बैठने दीजिए, फिर आप बैठिए, क्योंकि मैं फिर बोलूंगा, अभी आपने अपना स्क्रिप्ट नहीं खोला है, अभी आपने अपना प्रोडक्ट नहीं निकाला है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और जब भी दोस्तों किसी के सामने भी बैठे, आपके सामने डायरी और पेन तो हमेशा होना चाहिए। एक और चीज बात करता हूं, जब भी आप डायरी और पेन खोलेंगे, ऊपर में उस बंदे का नाम, अगर आप लोग मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं, उस बंदे का नाम लिखिए और उस दिन का डेट और टाइम लिखिए।
वो बंदा फील करेगा कि आई एम वेरी इंपॉर्टेंट टू दिस गाय, यस मिस्टर इकराम, डेट दिस इतने टाइम, जिससे कि उसको लगेगा टुडे आई एम मीटिंग अ वेरी प्रोफेशनल पर्सन। तब आपका दोस्तों स्टार्ट होता है आपका स्क्रिप्ट। आप बैठ चुके हैं, विश कर चुके हैं, सेकंड हैंड चुके, हाँ जी इकराम जी कैसे आना हुआ है। तो आप दोस्तों आपको दिमाग में आपका स्क्रिप्ट तैयार होना चाहिए कि आपका पहला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा लगे कि आप उसको इज्जत दे रहे हैं। तो सेल्स क्या है? सेल्स इज आस्किंग पीपल व्हाट दे डू, व्हेन दे डू, व्हाई दे डू, वेयर दे डू, हाउ डू। तो आपको क्या जानना है? आपको यह जानना है कि एक बंदा ने अगर आपको अपॉइंटमेंट दिया है तो बेसिकली आप वहां पर आए हैं एज अ सेल्स कंसल्टेंट, जहां कि आप उसको या तो क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे या आप उसको अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएंगे। तो उससे पहले दोस्तों आप उसके बारे में जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन, तो उसको बोलने का तरीका अलग अलग हो सकता है। मेरे पास जो स्क्रिप्ट है दोस्तों, सर आई एम वेरी फाइन, थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना बहुमूल्य समय मुझे दिया, जहां कि आज मैं अपने आप को, अपने कंपनी को प्रेजेंट कर सकता हूं। एक कहते हैं ना, एक कॉन्फिडेंस के साथ, दूसरों को अप्रिशिएट करते हुए, दूसरे के टाइमिंग को इज्जत देते हुए, तब आप पूछ सकते हैं, तब आप उनके बारे में कि सर थोड़ा इससे पहले कि मैं अपना अपना प्रेजेंटेशन या अपने अपने कंपनी के प्रोडक्ट या अपॉर्चुनिटी के बारे में बोलूं, तो क्या आपके बारे में कुछ जान सकता हूं। और दोस्तों कई बार लोग क्या करते हैं, अपने दायरे को क्रॉस कर लेते हैं। बहुत, वो जो बैरियर्स है, वो थिन लाइन है, उसको कभी भी क्रॉस नहीं करना है। अगर आपके उनके उनके आंसर से ये लग गया कि आपको उनके बारे में पता लग गया है, तो दोस्तों क्या होता है, याद रखिए, लिखा हुआ है किताबों में कि जितना ज्यादा आप अपने प्रोस्पेक्ट को जानेंगे उतनी अच्छी बात है, लेकिन वो दायरा, वो थिन लाइन कभी भी क्रॉस नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने लिखा है कि जितना अच्छे से जानोगे, जितना ज्यादा जानोगे वो अच्छी बात है, लेकिन वो थिन लाइन को कभी भी क्रॉस नहीं करना है। अगर उन्होंने आपको अपने बारे में बता दिया, हाँ जी मैंने मैंने भी कुछ इंडस्ट्री में मैंने काम किया है, या मैंने बहुत इससे पहले भी फूड सप्लीमेंट यूज किया है, तो इससे पता लग जाएगा कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, आपको क्या जानना है एज अ नेटवर्कर, आपको क्या जानना है? आपको ये जान आपको ये जानना है कि उनको नेटवर्किंग डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस है या नहीं है। आपको ये जानना है कि उन्होंने इससे पहले प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है कि नहीं किया है। आपको ये जानना है। तो दोस्तों याद रखिए, तरह तरह के लोग मिलेंगे, लेकिन आपका एक प्रोफेशनल अप्रोच होना चाहिए। नो, मैं दो सेल्स को दो पार्ट में बांटा गया है दोस्तों। सेल्स अ साइकोलॉजिकल एनालिसिस एंड सेल्स अ फिजिकल एनालिसिस। आम भाषा में मैं बात करूंगा कि सेल्स क्या है। सेल्स यहां की चीज, अगर आप मेरी फोटो आप लोगों को नजर आ रही है, सेल्स यहां से स्टार्ट होता है दोस्तों, फिर यहां पे पहुंचता है, यहां पे स्क्रिप्ट बनता है, यहां पे प्रोसेस बनता है, तब यहां पर आता है दोस्तों। तो सेल्स इज ऑल अबाउट योर थिंकिंग प्रोसेस, आपकी सोच। और आपकी सोच जो होनी चाहिए दोस्तों, उसके डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, जो कि मैं अपने प्रेजेंटेशन में बताऊंगा। तो सबसे पहला क्या, साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल का मतलब होता है दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जब आप किसी के ऑफिस में बैठे, किसी के घर में बैठे, ऐसी छाप छोड़ करके आइए कि वो बंदा किसी और कंपनी का नाम ना ले, किसी और कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बात ना करे, किसी और सेल्स एक्सपर्ट के बारे में बात ना करे। बात करे तो सिर्फ वो आपकी बात करे। ये तब होगा जब आपका एक प्रोफेशनल तरीका होगा। तो सेल्स क्या है दोस्तों? तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया, आस्किंग, पूछना, अपने प्रोस्पेक्ट को जानना, अपने यूजर को ज्यादा से ज्यादा जानना कि वो किस तरह का प्रोडक्ट अभी तक इस्तेमाल कर रहे थे। तो जिससे क्या होगा, अगर आप ज्यादा उनको समझ पाओगे तो आपको समझ में ये आ जाएगा कि ये नेटवर्कर बनेंगे या ये कस्टमर बनेंगे, ये पीवी वाले हैं या ये बीवी वाले हैं, ये मेंटरशिप वाले हैं या परफॉर्मेंस इंसेंटिव वाले हैं। तो दोस्तों जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन, और आपको ये आधा घंटा में नहीं समझना है, ये आपको आधा घंटा में नहीं समझना है दोस्तों। ये जो कहते हैं ना, उसको हम लोग आइस ब्रेकर कहते हैं। आइस ब्रेकर जो कि 5 मिनट मैक्सिमम होता है, उसमें आपको समझना अपने कस्टमर को या अपने यूजर्स को या लीडर्स को या प्रोस्पेक्ट को। ये आपके पास बहुत कम, 5 मिनट में मैक्सिमम बोल रहा हूं। तो सबसे पहले आस्किंग। दूसरा है इफेक्टिव लिसनिंग। बहुत काम करना है इस पर। अगर मैं डे जो है कि डिस्ट्रीब्यूटर और लीडर की बात करूं, इस पर हमें बहुत काम करना है दोस्तों। हमें एक अच्छा सुनने वाला बनना है। आप करोड़ों की टर्नओवर करना चाहते हो, टर्नओवर की फिक्र मत करो, अपने प्रोसेस को ठीक करो, वो अपने आप हो जाएगा दोस्तों। लिसनिंग जरूरी है। एनालाइजिंग, एनालाइजिंग का मतलब वो एनालिसिस। नो, एक क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से मैं,
कई लोग बोलते हैं इकराम सर मैंने 10 प्लान दिखाया, 2 ने यस कहा, 8 ने नो कहा। कभी आपने सोचा कि वो 8 नो क्यों हुआ? कभी आपने सोचा कि वहां नो क्यों सुनना पड़ा? कभी आपने अपने स्क्रिप्ट का एनालिसिस किया? अगर आप खुद एनालिसिस करेंगे दोस्तों, यकीन मानिए जिस दिन आप एनालिसिस करने बैठ गए अपने स्क्रिप्ट को, आप 10 में से 8 तो यस सुनेंगे। लेकिन हम स्क्रिप्ट को एनालिसिस नहीं करते हैं, हम कुछ भी बोल करके चले आ जाते हैं। हाउस वाइफ को कुछ भी हाउस वाइफ को कुछ भी बोल दिया, स्टूडेंट को कुछ भी बोल दिया, नहीं नहीं नहीं। फिर क्या बोल रहा हूं, सेल्स एक साइकोलॉजिकल है। यहां स्क्रिप्ट तैयार होती है, जैसे लोग वैसा स्क्रिप्ट। जैसे लोग, अगर नेटवर्कर है वहां अपॉर्चुनिटी, लीडर है वहां अपॉर्चुनिटी दिखाएंगे, अगर यूजर है वहां हम प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। यहां से होता है सेल्स। प्रेजेंटिंग, प्रेजेंटिंग क्या दोस्तों, इसको प्रेजेंटेशन कहते हैं। आज भी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर एडिला फोर्टे का डोज क्या है, हाथ में डब्बा पकड़े रहते हैं। आज भी लोग, मैं सीबकथॉर्न का डब्बा पकड़ के हमको फोन करते हैं, इकराम सर सीबकथॉर्न का डोज क्या है? मैंने डब्बा कहाँ है? तो पकड़ा हुआ हूं सर। हमला, हमला लीजिए, समझिए। तो प्रेजेंटेशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेल। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन क्या होता है? किताबी बातें नहीं। प्रेजेंटेशन क्या होता है? डॉक्टर बनना है? नहीं। आप बिजनेसमैन है सर, बिजनेसमैन की भाषा बहुत सरल होती है। बिजनेसमैन की भाषा बहुत सरल होती है। उसके उसके शॉप पे कोई भी चला आएगा, उसके ऑफिस में कोई भी चला आएगा, उसकी आधार पे वो बात करता है। ठीक हम नेटवर्कर है सर, हम इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है, हमारी भाषा भी ठीक उसी तरह होनी चाहिए। और दोस्तों सेल्स क्या है? मान लीजिए अशोक कुमार साहब मुझे अभी नजर आ रहे हैं, मैं इनके घर पे गया, मैंने 1 घंटा बातचीत की, मैंने स्क्रिप्ट बता दिया, सब कुछ बता दिया, लेकिन अशोक साहब ने पैसा दिया नहीं और आपने प्रोडक्ट दिया नहीं, तो इतनी बातचीत का क्या मतलब? यानी सेल्स वही कंप्लीट होता है जहां लेन देन होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, सेल्स वहीं पर आप, जहां पर अगर आपने रिटेल प्रॉफिट नहीं कमाया, तो वो सेल्स की वो बातें, वो नॉलेज, वो प्रेजेंटेशन, वो सारा कुछ बेकार हो गया। यू हैव वेस्ट योर टाइम, यू हैव वेस्ट योर एनर्जी। आप अपने पेट्रोल का खर्चा किया, फिर आपको टेंशन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों किताबों में जो लिखा है कि सेल्स यहां से स्टार्ट होता है। सेल्स एक प्रोसेस है जहां की एक आपको एक अच्छा सुनने वाला बनना पड़ेगा, एक थोड़ा सा सीबीआई टाइप का अपने प्रोस्पेक्ट की इंक्वायरी करनी पड़ेगी, अपने बिजनेस को एनालिसिस, अपने सेल्स कॉल को एनालिसिस करना पड़ेगा। एक अच्छा खूबसूरत प्रेजेंटेशन दोस्तों, जैसे एक आम भाषा में, एक आम बातचीत में अपने प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं सर, हमारी कंपनी ने बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट जो कि सीबकथॉर्न, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने तो सुना ही होगा सर। तो जब भी आप प्रोडक्ट के बारे में बताएं, अपने कस्टमर को इन्वॉल्व, ये नहीं आपको तो सर पता ही नहीं होगा कि सीबकथॉर्न क्या होता है, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हमेशा सर, आप तो जानते होंगे सीबकथॉर्न, उसके बारे में आपने सुना होगा काफी, इसकी इसकी ब्रांडिंग भी हो रही है। तो ऑलवेज इन्वॉल्व योर प्रोस्पेक्ट और कस्टमर। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटेशन भी दे दिया लेकिन ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, ऐसा सेल्स का कोई मतलब नहीं है। वी आर नॉट इन टू अ चैरिटी वर्ल्ड लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर इन टू अ प्रोफेशनल वर्ल्ड। अगर ट्रांजैक्शन नहीं तो अपनी रिटेल प्रॉफिट नहीं। पहला हमने आपको साइकोलॉजिकल एनालिसिस बताया, अब मैं आपको बता रहा हूं फिजिकल एनालिसिस, जो आपको दिखेगा। दिमाग में क्या चल रहा वो नहीं दिखेगा, लेकिन जो अब मैं बता रहा हूं दोस्तों वो आपको दिखेगा, इसलिए उसको लिखा है फिजिकल, यानी कि जो कि आपको सामने नजर आएगा। सबसे पहला, गेनिंग ट्रस्ट एंड स्लैश प्रॉफिट। प्लीज इसको लिख लेना बाद में, पहले समझिए। जहां कहीं भी सेल्स होता है दोस्तों, जैसे कि मैंने क्या कहा था, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, सेल्स इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप। सेल्स क्या है? सारा कुछ रिलेशन पे करता। कई बार होता है ना सर, आप अपने दोस्त को फोन करते हैं, देखो मैंने ये लिया, तुम्हारे लिए ले लूं? हाँ जी ले लो। ये क्या है? ये ट्रस्ट है। देखो जी मैंने तुम्हारे लिए, मैंने भी 2 शर्ट लिया है ये इस ब्रांड का, मैं तुम्हारे लिए ले लूं? हाँ जी ले लो। क्या है? ये ट्रस्ट है। तो दोस्तों जहां कहीं भी सेल्स होता है तो 2 चीजें होती है, एक लोग ट्रस्ट के हिसाब से लेते हैं, और दूसरा, जब सेल्स कहीं पर होगा तो वहां पे प्रॉफिट 110% होता है। एमआरपी माइनस डीपी इज इक्वल टू योर रिटेल प्रॉफिट। ये क्या है? ये आपका प्रॉफिट ही तो है। लेकिन वो सेल्स कब होगा दोस्तों? जब आप लोगों के सामने सही इंफॉर्मेशन शेयर करोगे। मैं हमेशा आप लोगों को यह गाइड करता हूं, 75 के 75 प्रोडक्ट में आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते हो, लेकिन पैकेज बना बना करके, होम केयर के पैकेज, पर्सनल केयर के पैकेज,
हेल्थ केयर के पैकेज बना कर करके आप अपने को 5-5 प्रोडक्ट में एक्सपर्ट कर सकते हो, और आप फिर एक साथ एक दिन आएगा जहां कि आप 25 प्रोडक्ट के एक अच्छे प्रेजेंटर होगे। किसी को भी आपके आगे बैठा दिया जाए, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आप बेझिझक उनको इंफॉर्मेशन दोगे, क्योंकि जानकारी नहीं तो रिटेल प्रॉफिट नहीं, जानकारी नहीं तो सेल्स नहीं, करेक्ट राइट इंफॉर्मेशन नहीं, क्योंकि आपके सामने कोई बैठा है, उसको अभी सॉल्यूशन चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते हो कि रुकिए जी मैं करता हूं। और दोस्तों सेल्स, अगर कुछ एमबीए के यहाँ पे स्टूडेंट हो जानते हैं कि सेल्स जब होता है वहां पे नीड्स को, या तो पहले से नीड्स जरूरत होती है, ये तो बहुत खुशकिस्मत लोग के साथ होता है, या नीड्स को क्रिएट की जाती है। फिर से बोल रहा हूं, कई जगह आप जाओगे तो नीड्स उनको पहले से डिसाइडेड होता है कि ये बंदा आएगा मैं इससे यही बात करूंगा, और कई जगह होगा कि वो आप अपने आप को वो आपके हवाले कर देंगे, इकराम जी जो बेहतर ऑप्शन है आप मुझे दीजिए। तो क्या है नीड्स, जरूरत क्या है? रिकॉग्नाइजिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड कंफर्मिंग। खाली आप सोच लिया कि अशोक जी को ये चाहिए, नहीं होगा, आपको अशोक जी से कंफर्म भी करना पड़ेगा, अशोक जी के जरूरत को समझना भी पड़ेगा। तो दोस्तों ये कब होगा? जब आप उनके लिए एक ऐसा सोच, ऐसा स्क्रिप्ट जहां कि आप उनकी जरूरत को या तो समझते हो या उनके लिए जरूरत की, इसे स्मार्ट वर्क कहा जाता है। सजेस्टिंग सॉल्यूशन, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर नहीं दिया तो अभी का अभी आप उठिए और चले जाइए, क्योंकि वो बंदा बिल्कुल नेगेटिव मोड में चला जाता है। थोड़ा अगर बॉडी लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज की बात करूं तो वो बंदा ऐसे हो जाएगा, उनके और आपके बीच में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। तो कई सेल्स के अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो अपने वो जो बंदा जो है, जो आपकी बातों को सुन रहा है, उसके बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान दे करो कि वो आगे झुककर सुन रहा है या पीछे झुक करके सुन रहा है। अगर आगे झुककर सुन रहा है, ऑब्वियसली अगर टेबल पर हाथ है, ऑब्वियसली वो आपकी बातों को इंटरेस्ट ले रहा है, वो आपकी बातों को ध्यान से सुन रहा है। हेल्पिंग एंड एनालिसिस ऑफ ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट लेडीज एंड जेंटलमैन। अगर आपने कहा, किसी ने आपको कहा कि इकराम जी आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्या करोगे? उठ के चले आओगे? 20 किलोमीटर चल के आए हो, पैसा खर्च हुआ है, पेट्रोल खर्च हुआ है, मेहनत हुआ है, गर्मी थी, पसीना चल रहा था, अगर किसी ने आपको नो बोल दिया, खत्म। नहीं, नहीं, नहीं। एज ए स्मार्ट सेल्स प्रोफेशनल, अगर एक दरवाजा कोई बंद करता है, आपके पास एक बैकअप प्लान चलते रहना चाहिए कि कैसे मैं उनके मुंह से यस सुनूं, कैसे मैं इनको प्रोडक्ट दूं। तो हमेशा अपने कस्टमर यूजर को ऑप्शन देने की तैयारी कीजिए। कहा जाता है कस्टमर इज अ किंग, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एज अ सेल्स एक्सपर्ट, एज अ सेल्स प्रोफेशनल, अगर गए हैं आप, अगर आप एक घर पे गए हैं, एक ऑफिस में गए हैं, जब तक हथियार, तब तक हथियार मत डालें जब तक कि आपका आखिरी अस्त्र शस्त्र आप इस्तेमाल ना कर ले। ये होता है दोस्तों सेल्स। डिस्कसिंग एफ ए बी, एफ ए बी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों फीचर्स, एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स। इसका मैं आपको बताऊंगा कितना महत्वपूर्ण है ये। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, डिस्कसिंग फीचर्स, एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स। फीचर्स क्या होता है, व्हाट इज इट, ये क्या है, ठीक है। एडवांटेजेस, व्हाट डज इट डू, करता क्या है। एंड बेनिफिट, ये मेरे लिए कैसा। तो एक दो अंतर बताना चाहूंगा दोस्तों कि एडवांटेज में और बेनिफिट में क्या अंतर होता है, सुन लीजिए। बेनिफिट का मतलब होता है कि जो अभी के अभी, अगर आप मान लीजिए एक मोबाइल फोन खरीदते हैं, आप सबसे पहले क्या उसको इस्तेमाल करते हैं, अपने आप से पूछिए। अगर आप मोबाइल फोन खरीदते हैं, आप सबसे पहले उसका कैमरा इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो कैमरा अभी के अभी वो आपके लिए कैसे फायदेमंद है, यानी उसके पिक्सल को चेक करते हैं, सेल्फी लेते हैं, बैक कैमरा से लेते हैं, क्यों कि आप अभी कभी देखना चाहते हैं। लेकिन अगर बैटरी की लाइफ बात करूं दोस्तों, यानी एडवांटेजेस का मतलब ये होता है जो लॉन्ग रन में आपको फायदा दे, और बेनिफिट का मतलब होता है जो अभी का भी फायदा दे। तो जब आप किसी को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं दोस्तों, कोई भी प्रोडक्ट लीजिए, चाहे वो अडीला फोर्टे हो, सीबकथॉर्न हो, अस्प्राश हो, तो अभी का भी क्या फायदा होगा वो भी बताना है, और लॉन्ग रन में क्या होगा कि आपके बॉडी का सिस्टम ठीक हो जाए वो भी बताना है दोस्तों। और हो अगर आप कितना पावरफुल प्रेजेंटेशन होगा, मैं नहीं समझता कि कोई नो बोलेगा। सेल्स कब होता है दोस्तों, जब आप किसी के जरूरत को समझिए। सेल्स तभी होता है जब आप किसी के जरूरत को, किसी के नीड्स को और किसी को सही इंफॉर्मेशन देते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, वो आपको कभी भी नो नहीं कहता है। कहीं ना कहीं हम लोग उसके
नो को कहीं ना कहीं हम लोग यस नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग उसके इंफॉर्मेशन को पूरा नहीं देते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग हैंडलिंग ऑब्जेक्शन में फेल हो जाते हैं, तभी हमें नो सुनना पड़ता है। तो आज के बाद घबराने की जरूरत नहीं दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि हर नो को यस में कैसे बदला जाता है। मैं चाहूंगा इसको लिख लीजिए, क्योंकि यही आपका निचोड़ है और यही सारी चीजें आज मैं बताने वाला हूं कि सेल्स की तैयारियां किस तरह से करनी है। प्रोस्पेक्टिंग, प्रिपेयरिंग, सेल्स कॉलिंग एंड सर्विसिंग। फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रोस्पेक्टिंग, प्रिपेयरिंग, सेल्स कॉलिंग एंड सर्विसिंग। ये 4 शस्त्र हैं, अस्त्र हैं, आर्मामेंट हैं, अगर आप सेल्स में एक्सपर्ट होना चाहते हो। ये एक एक पिलर है सेल्स के दोस्तों, ये एक एक पिलर है। प्रोस्पेक्टिंग एक पिलर है, प्रिपरेशन एक पिलर है, सेल्स कॉलिंग एक पिलर है, सर्विसिंग एक पिलर है। अगर ये चारों चीज को ठीक कर लेते हो, यकीन मानिए आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। सबसे पहला क्या लिखा मैंने आपके बारे में, थिंग यू मस्ट नो। आपके बारे में लिखा है कि क्या आप अपने आप को जानते हैं कि आप किस सीढ़ी पे खड़े हैं, किस सीढ़ी पे खड़े हैं, किस सीढ़ी के कौन सी मंजिल पे खड़े हैं, कितना नॉलेज है आपके पास, क्या आप प्लान अच्छे तरीके से आप दे पाते हैं बिना किसी स्लाइड के, डायरी और पेन पे क्या प्लान दे पाते हैं, व्हाइट बोर्ड पे क्या प्लान दे पाते हैं, अपने आप से पूछिए, यानी अपने आप को एनालाइज कीजिए। आज 10 सेल्स कॉल पे तो आप जाते हैं, रिजल्ट 0 होता है या 2/10 होता है, उसका कारण क्या आप जानते हैं अपने आप को? तो दोस्तों सबसे पहले मैंने पहला स्लाइड से लिखा है कि अगर अपने आप को नहीं जानोगे, आगे आपको नो सुनना पड़ेगा। सो थिंग यू मस्ट नो यू योरसेल्फ, अपने आप को। उसके बाद क्या आता है, योर प्रोस्पेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को जानने के बाद अगर आप कॉन्फिडेंट है, प्लान में एक्सपर्ट है, 10 प्रोडक्ट में आपको सब कुछ आता है, झिझक बेझिझक जाइए, लोगों से बात कीजिए, बेझिझक मिलते रहिए लोगों से, भीड़ के सामने खड़े हो जाइए, डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि आप अपने आप को जानते हो, अपने नॉलेज को जानते हो, अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स को जानते हो। और उसके बाद प्रोस्पेक्ट जैसा भी आए दोस्तों, लाखों की भीड़ आए, हजारों की भीड़ आए, 1 to 1 हो, आपको डरने की जरूरत नहीं। लेकिन उस प्रोस्पेक्ट को आप बताओगे क्या? प्लान, अपॉर्चुनिटी, प्रोडक्ट और सर्विस। फिर से बोल रहा हूं, उसको आप बताओगे क्या? प्लान, प्रोडक्ट, सर्विस, अपॉर्चुनिटी, इनकम। जैसा प्रोस्पेक्ट होगा वैसा हमारा प्रेजेंटेशन होगा, जैसा प्रोस्पेक्ट होगा उस तरह से हमारा नॉलेज होगा। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। क्या आप जानते हैं अपने आप को? क्या आप जानते हैं अपने प्रोस्पेक्ट को? क्या आप जानते हैं अपने डे जॉय को, मैनेजमेंट को, प्रोडक्ट को, अपॉर्चुनिटी को? या आप अपने आप से पूछिए। नो, ये 4 वर्ड है दोस्तों, ये अपने आप में 4 पावरफुल वर्ड्स हैं। एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, अटायर एंड आर्मामेंट। घबराइए मत, घबराने की जरूरत नहीं है, ये चारों वर्ड को मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। एटीट्यूड का मतलब होता है नजरिया। इफ यू एटीट्यूड इज एवरीथिंग। वो टशन वाला एटीट्यूड नहीं। इफ यू थिंक पॉजिटिव, योर एक्शन विल बी पॉजिटिव। इफ यू थिंक नेगेटिव, योर एक्शन विल बी नेगेटिव। एटीट्यूड होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है? हर दिन आपके जैसा नहीं होगा, लेकिन 1000 दिन, डे जो का 1000 दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए दोस्तों। एप्टीट्यूड, नॉलेज लिख लीजिए। एप्टीट्यूड का मीनिंग नॉलेज। अटायर, ATTIRE, अटायर का मतलब होता है पहनावा, आपका ड्रेस, आपका यूनिफॉर्म। और आर्मामेंट का मतलब होता है हथियार। हथियार का मतलब मेरे दोस्तों, आपके पास डायरी होनी चाहिए, आपके पास पेन। तो ये सारा कुछ आगे मैं कवर करने वाला हूं, आपको जस्ट एक मीनिंग बता रहा हूं कि एटीट्यूड कितना इंपॉर्टेंट है सेल्स में, एप्टीट्यूड कितना इंपॉर्टेंट है, पहनावा कितना इंपॉर्टेंट है, और आपके पास कौन सारे हथियार होने चाहिए। ना दोस्तों मेरी बात पर जरा सा ध्यान दीजिए, बाद में लिख लेना। एटीट्यूड, व्हाट इज एटीट्यूड, समझना पड़ेगा। एटीट्यूड जो कि हमेशा आप लोगों कई ट्रेनिंग प्रोग्राम में सुना है, पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड। If you want to become successful in your business, ladies and gentlemen, if you want to become a millionaire,
इफ यू वांट टू बी बिकम अ बिलियनर, होगा, हर दिन एक जैसा नहीं होता है, दिक्कतें आएंगी, कभी पॉकेट खाली होगा, कभी पेट में खाना नहीं होगा, लेकिन अगर हमेशा पॉजिटिव रहना चाहते हो, अपनी मंजिल और अपने परिवार को सामने रखना। फिर से बोल रहा हूं, अगर जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव रहना चाहते हो, अपनी मंजिल को अपनी अपनी मंजिल को अपने परिवार को सामने रखना, कभी भी डिमोटिवेट लाइफ से नहीं होगे, क्योंकि आप तो थक के बैठ जाओगे, आपका परिवार फिर कहां बचेगा। तो कितने तरह के एटीट्यूड होते हैं, फिर बोलूंगा, पॉजिटिव एटीट्यूड और निगेटिव एटीट्यूड। तीसरा जो मीनिंग है दोस्तों, क्या हमेशा पॉजिटिव रहना आसान है? नहीं है, मैं भी जानता हूं, मैं भी, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, नहीं, मैं भी इंसान हूं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। ये बचोगे कैसे? सबसे पहला, निगेटिव लोगों से दूर रहिए, कंप्लेनर लोग से दूर रहिए, जो हमेशा आपके सामने सही बात को गलत ढंग से पेश करते हैं, उनसे दूर रहिए, तभी आप पॉजिटिव रह पाएंगे। और जब आप सेल्स करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना दोस्तों, सेल्स से रिलेटेड बात करना हो, सेल्स करने जा रहे हैं, कभी ये दिमाग में मत सोच के जाइए कि बंदा आपसे प्रोडक्ट नहीं लेगा। जैसे आपने ये नेगेटिव थॉट्स डाला, ये आपके बैठने के तरीका में, बोलने के तरीका में, ये सारा कुछ झलकने लगता है। जब आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, चाहे 10 लोग भी क्यों ना हो, मैं 10 के 10 को हम सीबक थॉर्न दे करके आऊंगा, आइडिला फोटे दे करके आऊंगा, आयुष क्वाद देख करके आऊंगा। जब ये आप सोच कर जाएंगे, आपका बॉडी लैंग्वेज भी। सो याद रखिए, एटीट्यूड इज एवरीथिंग, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है ये एटीट्यूड। नाउ दोस्तों, सबसे पहले अगर अपने आप को चेक करना है, क्योंकि आप अपने दो दोस्त को खड़ा कर दीजिए, रोल प्ले कीजिए, आप अपने स्क्रिप्ट के हिसाब से उनको प्रोटेक्ट, क्योंकि आपका नॉलेज भी बहुत ही सिस्टमैटिक वे में होना चाहिए। तो मैंने क्या लिखा, क्या आप अपने जो भी प्रोडक्ट किसी को देने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं अशोक जी को प्रोडक्ट देने जाऊंगा, अगर मुझे पता है कि उनको सीबक थॉर्न चाहिए, उन्होंने बोला इकराम जी सीबक थॉर्न लेकर के आ जाइए, तो क्या मुझे पता है कि इसको कैसे पिया जाता है, कब पिया जाता है, कैसा स्वाद होता है, और पीने के बाद क्या फायदा करता है? दोस्तों, अगर प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल नहीं किया, क्या कॉन्फिडेंस के साथ आप बता पाओगे? क्या उस सीबक थॉर्न के उस डब्बे के अंदर जो चीजें, उसका वैल्यू मुझे पता है? क्या उसके फीचर्स बेनिफिट्स पता है? एंड दोस्तों, जो सबसे बेस्ट तरीका क्या है ना, किसी भी प्रोडक्ट, कल मैंने पर्सनल केयर का ट्रेनिंग दे रहा था, जब तक टी फेस वॉश को आप नहीं लगाओगे, आपको खुद वैल्यू नहीं पता चलेगा। मैं डिस्ट्रीब्यूटर लीडर की, आप ही लोग कहते तो ये प्रोडक्ट महंगा है, यार ये प्रोडक्ट कैसे महंगा? जो रिजल्ट दे दे वो महंगा कैसे हो गया? जो आपके कमियों को पूरा कर दे वो महंगा कैसे हो गया? समझिए मेरी बात को, रिजल्ट, प्रोडक्ट सस्ता महंगा बहुत दूर की बात है, हम लोग उसको पहले क्यों ले आते हैं? पहले फीचर्स बेनिफिट्स तो बताइए दोस्तों। तो पहले जो भी प्रोडक्ट आप किसी को देने जा रहे हैं, पहले खुद कन्विंस होइए, पहले खुद अपने ऊपर यूज कीजिए, तब आप शेयर कर पाएंगे कॉन्फिडेंस के साथ। अपने नॉलेज को चेक कीजिए। हम लोग क्या करते हैं, 2 लाइन बोल करके फोन मेरे पास आ जाता है, 2 लाइन बोल करके फिर उनको वेबसाइट का एड्रेस बता देते हैं। सर, वो आपसे सुनना चाहते हैं क्योंकि आप उनके ऑफिस में बैठे हो, वो आपसे जानना चाहते हैं क्योंकि आप उनके घर पे बैठे हो। तो ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेने की कोशिश कीजिए। और दोस्तों, यू आर व्हाट यू वेयर, याद रखिए, ये डे जो है, इसको अंडरस्टिमेट मत कीजिए। चाहे वो डे जो के आप एज अ डे जो के रिप्रेजेंटेटिव बन के गए हैं, आप इस कंपनी को पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में आप लोगों को के सामने लेकर के जा रहे हैं, तो आपका पहनावा कैसा होना चाहिए? दोस्तों, ये कई सारे मीटिंग में शेयर कर चुका हूं, फिर बोलूंगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। क्या है आर्मामेंट? आपके आईडी कार्ड, आपके ब्रोशर्स, आपके लीफलेट्स। मैं दोस्तों एक एग्जांपल देता हूं, क्या हम अपना पेन भी चेक करते हैं कि वो पेन चल रहा है कि नहीं? आप किसी के घर में गए हो, आप पेपर भी उन्हीं से मांगते हो, पेन भी उन्हीं से मांगते हो, स्टेपलर भी उन्हीं से मांगते हो, कैलकुलेटर भी उन्हीं से मांगते हो। कहां गए हो? स्टेशनरी की दुकान में? हाँ, सोचिए, वो क्या छाप छूटेगा? कौन बंदा आ गया जिसके पास अपना कुछ भी नहीं है? तो क्या आपके पास एक पाउच नहीं होना चाहिए? जो आपके बिजनेस से रिलेटेड चीजें हैं, क्या उसमें कैलकुलेटर नहीं होना चाहिए? क्या उसमें पेन नहीं होने चाहिए? क्या आपके पास ब्रोशर्स नहीं होने चाहिए? ये आपको सोचना है दोस्तों। आज डे जॉय की डायरी आ गई, डे जॉय की डायरी में डे जॉय का पेन भी आप लगा सकते हैं दोस्तों। कहने का मतलब है कि वो सारा कुछ जो आपके सेल्स कॉल्स में इंपॉर्टेंट है,
जो आपके प्रोस्पेक्ट के सामने चाहिए, चाहे वो डायरी क्यों ना हो, पेन क्यों ना हो, कैलकुलेटर क्यों ना हो, स्टेपलर क्यों ना हो, वो सारा कुछ आपके पास होना चाहिए। आप कुछ भी आपको अपने प्रोस्पेक्ट से मांगने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। प्रोस्पेक्ट, जैसा कि मैंने कहा दोस्तों, जितना ज्यादा जानोगे उतना अच्छा है। एक लाइन में बोल रहा हूं, प्रोस्पेक्ट को अब ये कला है, लोगों को बारे में जानना, ये कला है। ये एक दिन में नहीं आएगा, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आप उनसे बहुत कुछ जान भी लिया, उनको पता भी ना चला। इसको कला कहते हैं। सेल्स इज एन आर्ट। सेल्स क्या है दोस्तों? सेल्स इज एन आर्ट। जो एमबीए में फिलिप कॉटलर की किताब में पढ़ाया जाता है, जो मार्केट में गली में कूचे में होता है, वो जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि वो सिचुएशन के हिसाब से होता है। तो याद रखिएगा, सेल्स एक कला है जो कि आज आप लोगों को सीखना जरूरी है। नो दोस्तों, आज प्रोस्पेक्टिंग 10 एक मैंने इसी तरह लिखा है कि प्रोस्पेक्ट कहां मिलेंगे? दोस्त हो सकते हैं, कहीं जॉगिंग करते हुए कोई प्रोस्पेक्ट मिल सकता है, किसी के रेफरेंस। और आज का नया दौर है दोस्तों, वो है हमारा व्हाट्सएप, हमारा फेसबुक, हमारा इंस्टाग्राम, हमारा ट्विटर। अब एक चीज मैं आपको हिलाने के लिए बोल रहा हूं, अपने मोबाइल के कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाइए। कितने लोग हैं? 200, 250, 500, 1000? क्या अभी तक आपको 10 लोग नहीं मिले जो इसको आप कैपिंग पे पहुंचा सको? क्या आपको अभी तक आपका एबीसी नहीं मिला? क्या आपके अभी 10 विक्ट नहीं मिले? याद रखिए दोस्तों, हमारा मोबाइल में तो बहुत कुछ होता है, लेकिन असल जिंदगी में वो लोग हमारे साथ नहीं होते। तो दोस्तों याद रखिए, आप हम अपने साथ उन लोगों को जोड़िए जो आपके साथ चलना चाहते हो। तो प्रोस्पेक्टिंग जब भी करें, बहुत ही समझदारी के साथ। स्ट्रक्चर तो बहुत बड़ा बड़ा है, टोटल एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर, टोटल एक्टिवेटेड आईडी इतना, लेकिन टोटल एक्टिव। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अपने बिजनेस को बिजनेस की तरह समझिए, प्रोफेशनलिज्म के साथ, क्योंकि सेल्स कॉल उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है।